इस नए दिवस का सूर्य उदय कुछ भीषणता सी लाया है। इस नए दिवस का सूर्य उदय कुछ भीषणता सी लाया है। पार्थकर्ण दोनों के मस्तक महाकाल सा छाया है। शल्य कृष्ण है तत्पर अब रथ का संचालन करने को, हर रथी चक्षु में रक्त भरे एक दूजे का वध करने को। थैंक यू। कुरु पक्ष से कर्ण पुत्र वृषसेन ने पहला वार किया। कुरु पक्ष से कर्ण पुत्र वृषसेन ने पहला वार किया, कर कई योद्धा घायल और कितनों को उसने मार दिया। वृषसेन के ऐसे कौशल ने सेना में हाहाकार किया, कुछ तीर चले उस वीर की ओर और पार्थ ने उसको मार दिया। पुत्र मृत्यु की बात ने मन में कर्ण के भरे एक शोक दिया। पुत्र मृत्यु की बात ने मन में कर्ण के भरे एक शोक दिया। सेना का पद छोड़ कर्ण ने पार्थ का रथ रोक लिया। धनुषों की टंकार श्रवण कर अश्वमचल सब जाते हैं। उस महासमर में शल्य से भी रथचक्र संभल ना पाते हैं। आह्वान में जब देवदत्त बजा है कर्ण के मस्तक अग्निशिखा, देखे रणभूमि खड़ी अब चल कब काटे कौन किसकी ध्वजा। दिवस 17वां धर्म युद्ध का प्रलयंकारी सिद्ध हुआ। दिवस 17वां धर्म युद्ध का प्रलयंकारी सिद्ध हुआ। स्वर्ण रत्न सम आलोकित हर देश शरों से विद्ध हुआ। शब्द नहीं है सक्षम अब उस भीषण दृश्य के वर्णन को। शब्द नहीं है सक्षम अब उस भीषण दृश्य के वर्णन को। इंद्र सूर्य के पुत्र खड़े हैं एक दूसरे के मर्दन को। वायु भार्गव वरुण ब्रह्म सब अस्त्र दिखाई देते हैं। वायु भार्गव वरुण ब्रह्म सब अस्त्र दिखाई देते हैं। इन दो के सम्मुख सब योद्धा कुछ पस्त दिखाई देते हैं। तीरों की भीषण वर्षा करके अर्जुन है कुछ मंद पड़े। तीरों की भीषण वर्षा करके अर्जुन है कुछ मंद पड़े। राधे देखकर कुंद पार्थ अधिक और भी द्वंद करे। शत्रु पक्ष को विजयी देखकर भीम पार्थ पर क्रोध करे। शत्रु पक्ष को विजयी देखकर भीम पार्थ पर क्रोध करे। पार्थ के बाण है विफल हुए इस बात से वह विरोध करे। अब भीम अर्जुन पर क्रोध करके क्या कहते हैं वो सुनिएगा। क्या ऐसे ही रण से थे तुमने महादेव संतुष्ट करे। क्या ऐसे ही रण से थे तुमने महादेव संतुष्ट करे। द्यूत सभा में हुए अधर्म का तनिक न तुमको रुष्ट करें। खांडव वन और लाक्षागृह की आग को क्या तुम भूल गए। खांडव वन और लाक्षागृह की आग को क्या तुम भूल गए। या कर्ण को सम्मुख देख तुम्हारे हाथ पांव है फूल गए। द्यूत सभा के संस्मरण अर्जुन में नव आक्रोश भरे। द्यूत सभा के संस्मरण अर्जुन में नव आक्रोश भरे। गांडीव उठाकर वह अपने हर एक बाण पर काल धरे। उस ओर कर्ण भी क्रोधित होकर क्षण भर ना विश्राम करे। उस ओर कर्ण भी क्रोधित होकर क्षण भर ना विश्राम करे। श्याम पार्थ को लक्ष्य बनावे बाण वर्षा अभिराम करे। कर्ण का हर एक तीर उसके जीवन संघर्ष को सिद्ध करे। कर्ण का हर एक तीर उसके जीवन संघर्ष को सिद्ध करे। और कर्ण शरों के उत्तर में खुद पार्थ प्रलय बन युद्ध करे। युद्ध साक्षी बनने को देवत्व आमंत्रित होता है। युद्ध साक्षी बनने को देवत्व आमंत्रित होता है। कहा जाता है कि वो युद्ध इतना भीषण था और दोनों योद्धा अपनी इतनी कुशलता से युद्ध कर रहे थे कि स्वयं देवता और अन्य लोग भी उस युद्ध को देखने के लिए आकाश में उपस्थित हो गए थे। तो युद्ध साक्षी बनने को देवत्व आगमन होता है। दोनों होरी काल रूप दिव्यास्त्र आवाहन होता है। युद्ध का ना कोई अंत दिखे पर सहसा नियति बदल गई। युद्ध का ना कोई अंत दिखे पर सहसा नियति बदल गई। कर्ण के रथ के चक्र को धरती एक ही क्षण में निगल गई। एक ब्राह्मण का था श्राप जो युद्ध में नया मोड़ एक लाया है। एक ब्राह्मण का था श्राप जो युद्ध में नया मोड़ एक लाया है। चक्र निकालने धनुष छोड़ खुद कर्ण भूमि पर आया है। रथ चक्र के यूं धस जाने ने कर्ण में भरकुश रोष दिया। रथ चक्र के यूं धस जाने ने कर्ण में भरकुश रोष दिया। निशस्त्र देख राधे पार्थ ने स्वयं शरों को रोक दिया। कृष्ण ने फिर आदेश दिया कि पार्थ शरों को रोको मत। कृष्ण ने फिर आदेश दिया कि पार्थ शरों को रोको मत। अभिमन्यु वध का साथी है इस बात को तुम अब भूलो मत। कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर कर्ण ने पहिया छोड़ दिया। कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर कर्ण ने पहिया छोड़ दिया। श्याम पे किया कटाक्ष और फिर अर्जुन को ही बोल दिया। जीवन भर का संघर्ष हो मेरा सफल आज है होने को। जीवन भर का संघर्ष हो मेरा सफल आज है होने को। हम दोनों में कोई एक जीते इसमें अधिक नहीं कुछ होने को। मैं हूं निशस्त्र और भूमि पर है पार्थ तनिक तुम श्वास भरो। मैं हूं निशस्त्र और भूमि पर है पार्थ तनिक तुम श्वास भरो। यह शौर्य प्रदर्शन अवसर है ना छल से मेरा नाश करो। कर्ण के ऐसे वचन को सुन अर्जुन फिर से प्रतिकार करे। कर्ण के ऐसे वचन को सुन अर्जुन फिर से प्रतिकार करे। शब्दों के उत्तर में अव्यय शब्द से ही प्रहार करे। तो अर्जुन कहते हैं कर्ण को, जब कर्ण कहते हैं कि ऐसे छल से मेरा वध मत करो, तो अर्जुन क्या कहते हैं सुनिएगा कि जन्म लिया था मैंने वन में कांटों में मैं खेला था। जन्म लिया था मैंने वन में कांटों में मैं खेला था। कवच नहीं कोई रक्षण को हर घाव को तन पर झेला था। तुम पाकर मैत्री कुरु वंश की अंगराज कहलाए थे।
तुम पाकर मैत्री कुरु वंश की अंगराज कहलाए थे, वर्ष अर्ध जीवन के मैंने वन में रह के बिताए थे। स्पर्धा करने की तुमसे मैंने की थी होड़ नहीं, स्पर्धा करने की तुमसे मैंने की थी होड़ नहीं, किंतु करे कोई आवाहन तो बन सकता रण छोड़ नहीं। मेरे ज्येष्ठ भ्रात को विष देना या लाक्षर ग्रह विराट का ध्यान करो, मेरे ज्येष्ठ भ्रात को देना विष या लाक्षर ग्रह विराट का ध्यान करो। किस बल पर मुझसे कहते हो निश्चल हो शरसंधान करो। धर्म युद्ध में विजय प्राप्त को कहते मैंने अधर्म किए, धर्म युद्ध में विजय प्राप्त को कहते मैंने अधर्म किए। कहो मुझे अभिमन्यु वध में कौन से तुमने धर्म किए। अब मौन रहो है अंगराज, अब व्यर्थ न तुम आलाप करो। ये मौन रहो है अंगराज, अब व्यर्थ न तुम आलाप करो। है बात बनी निष्प्राणों पर कहते हो प्रार्थना पाप करो। मस्तक है अब झुका हुआ और कर्ण जरा है मौन खड़े, मस्तक है अब झुका हुआ और कर्ण जरा है मौन खड़े। अंतिम प्रयास की आशा से वह ब्रह्म अस्त्र का ध्यान करे। छल से जो विद्या पाई वह काम आज ना आई है, छल से जो विद्या पाई वह काम आज ना आई है। परशुराम का श्राप सत्य नीति करके दिखलाई है। कर्ण सज है आज स्वयं ही वरण मृत्यु का करने को, कर्ण सज है आज स्वयं ही वरण मृत्यु का करने को। पार्थ ने शरसंधान किया है अंगराज वध करने को। नेत्रों में जलधार भरी और पार्थ ने शरह छोड़ दिया, नेत्रों में जलधार भरी और पार्थ ने शरह छोड़ दिया। सूर्यपुत्र ने साथ आज इस पुण्य धरा का छोड़ दिया। इस प्रबल बाण से कर्ण का मस्तक भूमि पर गिर जाता है, इस प्रबल बाण से कर्ण का मस्तक भूमि पर गिर जाता है। अंबर धरती दोनों पर ही अब सूर्य अस्त हो जाता है। द्वापर का यह महासमर हमें एक बात सिखलाता है, द्वापर का यह महासमर हमें एक बात सिखलाता है। अधर्म भले बलशाली हो पर धर्म से ना बच पाता है, पर धर्म से ना बच पाता है।